Hello everyone. Today we have Dr. Naveen Sharma with us. He's from USA. He's a wellness consultant and he's been practicing there from past 6 years. So Dr. Naveen, अभी आजकल हम सबको मेडिटेशन का एक तो आप कह लो मार्केट हाइप है और हर कोई मेडिटेशन करना चाहता है क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया है कि स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है, कॉर्पोरेट जॉब्स में स्ट्रेस है तो हमें मेडिटेशन करना है। तो हम दोनों ही BNYS योगा ग्रेजुएट्स हैं, तो हमने मेडिटेशन को बहुत गहराई से पढ़ा था। सो वी स्टडीड इट इन लॉट विद अ वेरी डीप व्यू ऑफ इट। सो कैन यू पुट अ लाइट ऑन द बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन? सो अभी क्या है कि मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, बट जहाँ तक हमारी जानकारी और हमारी समझ है उसके हिसाब से कम मिनिमम 35 से 40 मिनट लगते हैं किसी भी व्यक्ति को एक ध्यान में जाने के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ें लोग आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जो जनरली मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि लोग कहते हैं डिप्रेशन में मेडिटेशन करना चाहिए, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द वन पर्सन हु इज़ इन द डिप्रेशन दे शुड नॉट डू द meditation. Correct. Because meditation brings you more inside, more into the depression. Correct. They have to do something, activity which is more movement. Yes. So that's one thing which I want to focus on, like basically highlight that one should not practice meditation when they are into the depression. Correct. So that is one. And another thing is to practice meditation, they have to go through this process, the process which cleans their prana, which is, we say, chale vatam, chale chittam, chalto manodharma. If you cannot control your breath, you cannot do the meditation. So one should practice first pranayama to balance their breath and regularize their breathing rhythm. Then only they can go into the meditation. That's what I think. What's your view on it? Yeah, that's true. So even before that, like how we also have studied, so what we used to call it is yam and niyam. So it's very important, even before that we also keep our body clean, and not only our body, we have certain rules to follow, because of which our mind is also clean, our thoughts are clean. So we have to work on it as a complete process. Yeah, very true. So after purification of our thoughts, all the ways, is then we move to the body practices, right? So asanas. जहाँ पे बेसिकली टू मेक स्टेबिलिटी, जैसा कि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। सो स्टेबल होना बहुत जरूरी है मेडिटेशन करने के लिए। जी हाँ। और फिर जो आप कह रहे थे कि हम प्राणायाम करेंगे, राइट? सो देन वी विल डू प्राणायाम विच इज़ मोर ऑफ अ ब्रेथ प्रैक्टिस, ब्रेथ कंट्रोल, एंड तब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याहारा। तो आप उसके बारे में बताओ। प्रत्याहारा में जनरली कहते हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस टू विथड्रॉ योर सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। सो बेसिकली वो एक तरह का प्रैक्टिस है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, जिसमें आप स्लोली आइज क्लोज करने के बाद और किसी भी एक साउंड पर, किसी भी एक मंत्रा के ऊपर और किसी भी एक पिक्चर के ऊपर जब आप फोकस करना स्टार्ट करते हैं और जब उसमें आप इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं, तो पहला स्टेज आप जाते हैं जहाँ पे आपको बाहर की साउंड्स और बाहर के डिस्ट्रक्शन नहीं सुनाई देते और डिस्टर्ब नहीं करते। तब आप जो है अगली स्टेज, जिसे हम धारणा बोलते हैं, कंसंट्रेशन आपका बनना स्टार्ट होता है कि यू आर नाउ फोकस्ड ऑन वन थिंग। तो धारणा इज बाय इट्स मीनिंग, जो उसका मीनिंग है ना, धारणा, जैसे एक धार बहती है, तो उस तरह से हमारा एक फोकस ऐसे आ जाना चाहिए। इट शुड बी एज स्मूथ एज अ flowing water. It's an uninterrupted flow of thoughts or action. Yes. So and फिर हम मूव करते हैं एक्चुअली में, जिसको हम ध्याना बोलते हैं, जो आई थिंक लोग नहीं समझ पाते कि वो जिसको मेडिटेशन बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली धारणा है, जहाँ पे वो कोशिश करे कि एक मंत्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे या एक जाप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे। तो कई लोग उसको गलत मतलब ये समझ लेते हैं कि वो ध्यान है ना? ध्यान क्या है बेसिकली? अगर हम महर्षि पतंजलि के हिसाब से देखें तो उसमें कहते हैं ध्यानम निर्विषय मनः। इसका मतलब होता है कि थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड कंसीडर एज ए मेडिटेटिव स्टेट,
और ध्यान की स्थिति कहलाती है। तो जब वहाँ कोई विचार शून्य स्थिति आती है उसी को हम ध्यान कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जब लोग कहते हैं हम गाइडेड मेडिटेशन करने जाते हैं या फिर हम इंस्ट्रक्शन के साथ ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय तो आपका ध्यान जो है बेसिकली आपका जो फोकस है वो इंस्ट्रक्शन पर है। करेक्ट। तो आप ध्यान तो कर ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली आई शुड से दैट्स धारणा एक्चुअली। यस, दैट इज धारणा। सो जब विचार शून्य स्थिति होगी तो फिर कोई आवाज सुनाई नहीं देगी आपको उस समय। करेक्ट। विचार शून्य मतलब एकदम थॉटलेस माइंड, आपके माइंड में कोई भी कॉन्वर्जेशन या कोई भी मंत्र कुछ नहीं चल रहा था, आप एकदम सुन्न हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ध्यान एक्चुअली में, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस है, बहुत ही डीपर स्टेट ऑफ माइंड बहुत डीपर स्टेट ऑफ माइंड है। और उसमें बहुत आपको पहले तो बॉडी को साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हंगर भी बीच में आता है, उसमें एसिड सेक्रीशंस, हार्मोन्स। तो वी हैव टू फर्स्ट डेवलप टू ब्रिंग अ बॉडी कंट्रोल, ब्रिंग थॉट कंट्रोल, ब्रिंग ब्रेथ कंट्रोल, एंड ऑल्सो उस स्टेट में हम पेन भी फील नहीं करते, हम थकावट फील नहीं करते। बिल्कुल सही, क्योंकि काफी देर तक बैठना है उसमें और ध्यान में जाने के बाद तो आपको पता नहीं कि घंटों कब निकल गए। बिल्कुल। तो जब तक अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, शरीर में कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, पेन हो रहा है, नमनेस हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिर आप ध्यान में गए ही नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बट लोग बीच में 4 बार अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, कभी क्रॉस लेग बैठेंगे, कभी पैर को सीधा कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि वो ध्यान की स्थिति नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक हम एटलीस्ट लोगों को ये चीज़ में क्लैरिफाई करवा पाएंगे कि जो सोच रहे हैं कि क्या वो मेडिटेशन था या नहीं था, या उनको और प्रैक्टिस करना है, तो आई थिंक थोड़ा हमारे बातों से उनको ज़रूर पता चलेगा।